नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। और दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज के ऊपर। तो देखिए, साधारण ब्याज के ऊपर आप लोगों ने 9th से पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे। क्वेश्चन जो है हमारे 9th क्लास से साधारण ब्याज के शुरू हो जाते हैं। तो हमने वहाँ जब पढ़ा, देखिए साधारण ब्याज में दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है चीज़ें देने वाला और दूसरा होता है चीज़ें लेने वाला। अब जाहिर है, जब हमने किसी से कोई चीज़ उधार ली है तो हम उसे थोड़ा चीज़ बढ़ाकर देंगे, एक्स्ट्रा देंगे। तो ये जो हमने किसी को जो एक्स्ट्रा चीज़ दी वही साधारण ब्याज है। लेकिन ये जो लेन देन होता है ये कुछ शर्तों पर होता है। इसमें कुछ बीच में कुछ फैक्ट होते हैं, वो काम करते हैं। आइए देखते हैं कि साधारण ब्याज जो है वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, पहले हम वो देखेंगे। तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले साधारण ब्याज में जो मेन चीज़ होती है वो होती है मूलधन। मूलधन, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। मूलधन, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज होती है हमारी दर। इसे हम कहते हैं रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा परसेंटेज में दे रखा होता है, ठीक है, हमेशा परसेंटेज में दे रखा होगा। थर्ड चीज, तीसरी चीज जो होती है हमारी, भाई वो चीज़ होती है हमारी समय, टाइम, कि हमने किसी इंसान से कोई चीज़ ली, उधार ली, तो वो किस टाइम के लिए ली, कितना समय बाद। और ये होता है हमेशा, समय जो हम निकालते हैं वो हमेशा वार्षिक होता है। ब्याज जो हमारा काम करता है वो वार्षिक काम करता है, ठीक है। तो जो ये हमें समय होगा, समय ये हमेशा कैसे होगा, वार्षिक होगा, वर्ष में काम करेगा, वार्षिक काम करेगा, ठीक है। टाइम। और चौथी चीज जो आती है हमारी, वो आती है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन, मिश्रधन को कहते हैं अमाउंट। अमाउंट ए। मिश्रधन क्या होता है? देखिए, जो हमारा मूलधन है, मूलधन है, और जो हमने साधारण ब्याज निकाला, साधारण ब्याज, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। प्रिंसिपल मतलब मूलधन हमारा P और प्लस साधारण ब्याज जो हम निकालेंगे, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, SI साधारण ब्याज, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, मिश्रधन निकल आएगा, ठीक है। तो ये जो साधारण ब्याज होता है कुछ इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अब साधारण ब्याज का एक सिंपल सा सूत्र होता है जो हम लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं आज तक। साधारण ब्याज, इसका सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन में 100/100। ये होता है हमारा साधारण ब्याज का सूत्र। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे होंगे जिनमें साधारण ब्याज दे रखा होगा, हमें कहीं मूलधन निकालना होगा, कहीं दर निकालना होगा, कहीं समय निकालना होगा, तो हम इसी सूत्र की सहायता से सारी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। अब हमें साधारण ब्याज निकालना कैसा है, ये जरा हम क्वेश्चनों के माध्यम से देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 2-3 और उनसे बताते हैं कि साधारण ब्याज किस विधि से निकालते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं, क्या दे रखा है भाई, 9,000 रुपये पर। तो जो हमारा मूलधन है वो दे रखा है 9,000 रुपये, ठीक है। दर जो हम जानते हैं कि दर हमेशा प्रतिशत में दे रखी है, तो दर हमारी क्या है, वो है 10%। और जो समय है हमारा वो कितना दे रखा है, 3 वर्ष। अब सूत्र हम वही लगा देंगे, साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। भाई क्या है हमारा 9,000 गुणा दर कितनी है 10 गुणा समय कितना है 3/100 अपॉन में 100। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 9 तियां 27, कितना हो गया 2700। तो जो हमारा साधारण ब्याज निकल के आया वो क्या निकल के आया, 2700। भाई ये हमारा सिंपल सा सवाल है जो हमें केवल साधारण ब्याज ज्ञात करना होता है। साधारण ब्याज का भाई मूलधन दे रखा है, दर दे रखा है, समय दे रखा है
और इस सूत्र में फिट करके हमने इसका साधारण ब्याज निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह का भाई यहाँ पे वर्ष दे रखे थे, यहाँ माह, हमें पता है कि वर्ष का निकालना है, लेकिन यहाँ माह दे रखा है। तो हम किस प्रकार से हल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम वही चीज़ लिख लेते हैं कि जो हमारा मूलधन दे रखा है वो कितना है, 6,000 रुपये है। ठीक, जो दर है वो कितनी दे रखी है, 6% दे रखी है। और जो समय है, समय दे रखा है 8 माह। हमें इसको बदलना है, हम जानते हैं कि वार्षिक होता है तो हमें इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो वर्ष में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 को 12 से भाग करनी पड़ेगी। तो ये 8/12 वर्ष हो गए। अब ये वर्ष में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अब देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट रख लेंगे। मूलधन हमारा कितना है, 6,000 है मूलधन, गुणा दर हमारी कितनी है, 6% है, 6, ठीक है, गुणा समय कितना दे रखा है, 8/12 और अपॉन में 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दूनी 12 और 2 तियाँ 6, 30 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 8 तियाँ 24, 24 200, 8 तियाँ 24, 240 रुपये। ये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज निकलकर आ गया। ठीक है, चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको मैंने इस तरह से लिख रखा है कि इसमें सारी चीज़ें लिख रखी हैं। अब देखिए मूलधन जो है इसमें हमें ज्ञात करना है। दर हमारा 8% है, समय भी 8 वर्ष दे रखा है और साधारण ब्याज हमारा इसमें दे रखा है। तो हम यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे साधारण ब्याज वाला। साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय, तो हम इसको डायरेक्ट ले लेते हैं। साधारण ब्याज कितना है हमारा, 60/80 बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर हमारी दे रखी है 8, गुणा समय दे रखा है हमारा 8 बटे कितना है, 100। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो हम मूलधन को ले लेंगे एक साइड में और बाकी चीज़ें भाई ये देखिए भाग में है, ये इसके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 60/80 गुणा 100 बटे 8 गुणा 8। अब देखिए, अब हम इसको काटते हैं। 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, कितना बचा, 4/8 छंग 48, 760। यहाँ फिर से 8 से काटेंगे, 8 छंग 8 ने 72, 8 ने 72, 4 बचे, 8 पंजे 8 ने 72 और 8 पंजे 40, कितना बचा आया 95। अब 95 की 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मूलधन जो आ गया हमारा वो आ गया 9500, मतलब 9500। ठीक है, तो इस विधि से देखिए इसमें क्या दे रखा था, मूलधन हमें निकालना था, बाकी चीज़ दे रखी थी। तो इस विधि से हम क्या निकाल लेंगे, मूलधन निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अगला दे रखा है कि मूलधन इसमें दे रखा है 3000, दर हमारी दे रखी है 12%, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि समय, कि कितने समय में जो ब्याज है हमारा इतना हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बन के तैयार हुआ है। तो सूत्र हम यही लगाएंगे कि मूलधन बराबर वो साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज हमारा दे रखा है कितना है, 1080। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इसमें दे रखा है 3000 रुपये, 3000 गुणा दर दे रखी है 12% गुणा समय हमें क्या करना है, निकालना है। समय को हम एज इट इज ऐसे रख लेंगे, ये हमें निकाल लेना है, अपॉन में 100, अपॉन में 100। अब हमें क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। समय निकालना है तो समय को इस साइड में ले आते हैं, समय बराबर। अब देखिए ये जो चीज़ें ऊपर हैं ये कहाँ पहुँच जाएंगी, 1080 के नीचे, मतलब 1080 अपॉन 30 गुणा 12, 30 गुणा 12। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 तियाँ 9 और 3 छक 18 और 12 तियाँ 36
तो जो हमारा समय आया वो आया कितना आया 3 वर्ष। ये आ गया हमारा समय। तो कुछ क्वेश्चन ये इस टाइप के होंगे कि हमें अलग अलग चीज़ें निकालनी होंगी। भाई किसी में हमें समय निकालना होगा, किसी में हमें दर निकालनी होगी, किसी में हमें मूलधन निकालना होगा। तो अलग अलग एक ही सूत्र से हम सारी चीज़ों को अलग अलग तरह से निकाल सकते। अब देखिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मूलधन जो है हमसे वह राशि पूछी गई है कि जिस पर 5% अगर वार्षिक ब्याज की दर से हम 6 वर्ष तक रखें तो वो कितनी हो जाती है 2600 हो जाती है। इसका मतलब है कि जो 2600 दे रखा है ये हमारा मिश्रधन दे रखा है। अब हम जानते हैं कि जो मिश्रधन होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। भाई जो 2600 है हमारे, इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक तो होगा हमारा मूलधन जो हमें पता नहीं है, और दूसरा होगा हमारा ब्याज। मूलधन और ब्याज, साधारण ब्याज, 2 चीज़ें से मिलकर जो है हमारा मिश्रधन बना होता है। अब देखिए पहले आते हैं मूलधन के ऊपर। देखिए जो मूलधन होता है वो हमारा 100% होता है। भाई मूलधन में कोई घटाबढ़ी नहीं होती है। भाई जो हमारा पहले वर्ष में मूलधन रहेगा वही हमारा दूसरे वर्ष में मूलधन रहेगा, वो तीसरे मूलधन जो है वो 5 वर्षों में कैसा रहेगा, समान रहेगा, वो हमारा निश्चित होता है। तो मूलधन हमारा 100% होता है। तो ये हो गया हमारा मूलधन 100% ही होगा। अच्छा ब्याज हमारा कितना होगा? देखिए ब्याज जो है हमारा वो है 5% वार्षिक, मतलब 1 वर्ष का ब्याज है हमारा 5। तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? भाई 1 वर्ष का ब्याज है 5%, तो 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 5 × 6 = 30%। 30%। अब देखिए इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है? मिश्रधन बनता है। इन दोनों को मिलाकर मतलब कुल मिलाकर हमारा कितना हो जाएगा? 100 + 30 बराबर कितना हो जाएगा? 130। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे ये जो हमारा मिश्रधन है 2600, इसको भाग कर देंगे कितने से? 130 से, और गुणा कर देंगे 100 से। गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है। तो 0 से 0 गया, 13 दूनी 26, 200 और 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 2000। तो जो मूलधन आया हमारा वो आया 2000। ठीक है। तो कुछ प्रश्न जो होंगे वो हमारे इस प्रकार के भी होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे। आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम आपके लिए थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन जो है साधारण ब्याज के वो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।